अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 के बच्चों को चैप्टर नंबर 1 के तमाम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए थे। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह उनके लिए चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, जो वालिदैन देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो इल्म की इस चीज़ को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 के स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो सकें। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ बांटने, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आपने चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सारे के सारे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप अपने रजिस्टर कॉपियाँ जो है वो देखिए और साथ साथ जो है वो क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आपसे कहता है भाई एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू। आपसे कहता है भाई आपने ना एफ ऑफ -2 निकालना है। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे। कैलकुलेटर आपके पास है। -2 4 के बराबर, +2 कितना आ गया जी 6। अगला पार्ट आपसे कहता है भाई आपने ना एफ ऑफ 0 पुट करना है। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 0 -0, आस आ गया 0। तीसरा पार्ट मेरा पुत्र आपसे कहता है कि आपने ना एफ ऑफ x -1 पुट करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x -1 पुट कर देंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b, और माइनस है तो अंदर टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x -x प्लस 1, इनको मेरा पुत्र ऐड कर लेंगे हम। कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। आखिरी पार्ट है बेटा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2ab, और माइनस की वजह से इनके साइन चेंज। तो ये वैल्यू आ जाएगी x4 प्लस 16 प्लस 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 4। इनको मेरा बेटा सॉल्व करेंगे। x4 7x स्क्वायर और प्लस 12, ये आपका जवाब आ गया। अच्छा, क्वेश्चन सेम है, चीज़ें सेम फाइंड करनी है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये ज़्यादा इजी है। एफ ऑफ -2 है, तो आप क्या लिखेंगे जी -2। अच्छा यहाँ पे सॉरी 4 है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे -2 प्लस 4 √2, जवाब आ जाएगा। एफ ऑफ 0 कहता है बेटा आपसे, तो 0 प्लस 4 4 स्क्वायर रूट प्लस -2 आ गया। तीसरा मेरा पुत्र आपसे कहता है भाई आपने एफ ऑफ x -1 मालूम करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे लिखेंगे x -1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। आखिरी पार्ट आपसे कहता है भाई आपने x स्क्वायर प्लस 4, तो जहाँ पे x है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2। आपको इस तरीके से वैल्यू दे देगा और आपसे कहेगा ये वाली वैल्यू निकालें। तो पहले x की जगह पे आप a प्लस एच पुट कर दें। 6a प्लस एच -9 मल्टीप्लाई कर दें 6a 6h -9। फिर एफ ऑफ ए निकाल लें।
क्योंकि अगली वैल्यू ये है, तो क्या आएगा 6a माइनस 9। अब आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, तो बस फार्मूला लिखेंगे और उसमें कीमत दर्ज कर देंगे। यानी आपको लिखना है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो वैल्यू आएगी 6a 6h माइनस 9। चूंकि माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज, -6a प्लस 9 बाय एच। ये +6a -6a से, -9 प्लस 9 से, तो 6h बाय एच, ये भी कैंसल। आंस कितना आ गया 60। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। एफ ऑफ ए प्लस एच लिखेंगे, साइन ए प्लस एच। एफ ऑफ ए लिखेंगे साइन ए। नाउ हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो ये आएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन पी माइनस साइन क्यू का, तो ये बराबर आता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाय 2 और साइन पी माइनस क्यू बाय 2। ये फार्मूला लगा देंगे। 2 कॉस एंगल्स को जमा ए प्लस एच प्लस ए बाय 2, साइन एंगल्स को माइनस ए प्लस एच माइनस ए बाय 2, और नीचे वाला एच बेटा वैसे का वैसे, इसको अलग अलग कर दें। 2 ओवर एच कॉस 2a प्लस एच बाय 2 और साइन ए से कट गया एच बाय 2। यह वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर एच कॉस, ये इससे कट गया a प्लस एच बाय 2 और साइन एच बाय 2। बिल्कुल सेम ऐसा सवाल है बेटा इसका पार्ट नंबर 4। एफ ऑफ ए प्लस एच कॉस ए प्लस एच आ गया, एफ ऑफ ए कॉस ए आ जाएगा। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। सो कॉस ए प्लस एच कॉस ए ओवर एच। फॉर्मूला क्या है जी, कॉस पी माइनस कॉस क्यू। ये -2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 और साइन ई पी माइनस क्यू बाय 2। तो ये आएगा -2 साइन ए प्लस एच ए बाय 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए बाय 2 डिवाइडेड बाई एच। सो -2 ओवर एच आ गया, साइन 2a प्लस एच बाय 2 साइन एच बाय 2। 2 बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको अलग-अलग लिखेंगे। तो इधर a आ गया, इधर h बाय 2 आ गया, और ये साइन क्या आ गया h बाय 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की बेटा समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहता है एक्सप्रेस पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमने P को एरिया के फंक्शन के तौर पे लिखना है। लेट कर लें साइड ऑफ स्क्वायर, हमने लेट कर ली x है, तो पेरीमीटर क्या आएगा, चारों साइड्स को जमा करेंगे यानी P आ जाएगा 4x के बराबर। नाउ एरिया का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू विड्थ
एक्स स्क्वायर आ गया, या एक्स किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ए आ गया। इसको बेटा ऊपर पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1, सो p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। ये आपका बेटा आपका आ गया पेरीमीटर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला जो पार्ट है बेटा वो क्या है, एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो लेट कर लेते हैं एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ए आ गया पाई आर स्क्वायर। इसको बेटा हमने 1 नाम दे दिया। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या है बेटा, आपसे कहता है कि आपने सरकमफेरेंस लिखना है। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, आर की कीमत सी ओवर 2 पाई, ऊपर दर्ज कर दें पुटिंग इन 1। तो क्या आएगा पुत्र, a इज इक्वल टू पाई सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो a बिकम्स पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, कट गया। सो a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये बेटा आपका जवाब आ गया। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कह रहा आपसे, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है जी, वी नो दैट वॉल्यूम का फार्मूला है एक्स क्यूब। सो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। इसको हमने लिख लिया। क्यूब बेसिकली ये वाली साइड होती है, इस तरह से जो डब्बा होता है। अब इसके एक फेस की बात करें ना, एरिया हमने पीछे पढ़ा स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर आ गया। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। इसको ऊपर पुट कर दें, इसमें पुटिंग इन 1 क्या आएगा पुत्र, v इज इक्वल टू अंडर रूट ए 3, v इज इक्वल टू a की पावर 3/2। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है स्टोन फॉल फ्रॉम हाइट एच ऑफ एक्स दिया हुआ है 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो पहली वैल्यू x इज इक्वल टू 1, तो जहां पे x है वहां पे 1, 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर, 40 में से 10 निकालेंगे कितना आएगा 30। अगली वैल्यू x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो h 1.5, 40 माइनस 10, 1.5 कैलकुलेटर से निकालेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 2.25। और ये 10 बेटा वैसे का, तो 40 को 22.5 माइनस, तो कितनी वैल्यू आ गई जी 17.5। तीसरी वैल्यू बेटा h 1.7 है, तो 40 माइनस 10, 1.7 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से निकाल लें, यह आएगा 2.89। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आएगी वैल्यू 40 माइनस 28.9, तो आपका जवाब आ जाएगा 11.1 जी। लास्ट पार्ट है व्हेन स्टोन स्ट्राइक ग्राउंड। अच्छा जी, ग्राउंड में हमने पढ़ा है जो एच ऑफ एक्स 0 हो जाता है, तो 40 माइनस 10x स्क्वायर, 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, 40 बाय 10 x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, या x आ गया 2 सेकेंड। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन दो इक्वेशंस को लेना बेटा और ये वाली इक्वेशन बनानी है। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर
y इज इक्वल टू 2a t, तो t की वैल्यू क्या बनी, y ओवर 2a। ऊपर बेटा आप क्वेश्चन में दर्ज कर देंगे, क्वेश्चन में क्या वैल्यू आएगी इसकी जी, जी बेटा जब ऊपर हमने वैल्यू दर्ज की तो ये आया x y ओवर 2a का स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a, या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके बाकी मंदा पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 2 है, x दिया हुआ है a cos थीटा, y दिया हुआ है b sin थीटा। मैं ये वाली शक्ल बना लेता हूँ, सो x ओवर a cos थीटा, y ओवर b sin थीटा, इसको 1 नंबर, इसको 2, स्क्वायर लेके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बेटा क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटा 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यही आपकी एलिप्स की इक्वेशन है। बिल्कुल ऐसे ही इधर भी बेटा हम करेंगे, x इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। सो x ओवर ए सिकेंड थीटा, इसको 1 नंबर दे दिया, y ओवर बी टेन थीटा, इसको बेटा नंबर 2 दे दिया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं माइनस, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, यानी आपने इनका स्क्वायर लेना है और इनको बेटा आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा हमने पढ़ा है जो सिकेंड स्क्वायर है वो 1 प्लस 10 के बराबर होता है, तो ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसल, सो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 आ गया। यही आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला है जी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ चुकी होगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे कहता है आपने बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। सिंपली क्या करना है, इस x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, जहां जहां पे x है वहां पे माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। चूंकि माइनस आ रहा है इसलिए हम कहेंगे कौन सा फंक्शन है जी, ऑड फंक्शन। इधर भी वही रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2। अब अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा ना तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। आल्दो इस स्क्वायर की वजह से ये प्लस में चेंज हुआ, लेकिन चूंकि क्वेश्चन यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो आप बोलेंगे नीदर इवन है नॉर ऑड फंक्शन। ना तो बेटा जी ये इवन है और ना ही क्या है ऑड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एफ ऑफ माइनस एक्स, मैं माइनस एक्स 2 को अलहदा लिख लेता हूं और 1/3 को अलहदा। अच्छा ये 2 की वजह से माइनस किस में चेंज हो जाएगा, x 2/3 प्लस 6। ये तो एफ ऑफ एक्स वापस नहीं आ गया, सो हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। पार्ट नंबर 3 है, x की जगह पे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5, माइनस एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 5। गौर करें, ये तो एफ ऑफ एक्स वापस नहीं आ गया, सो हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन। सो यहां से ना आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। यानी अगर आप x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और आपका फंक्शन सेम वैल्यू दे दे, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो जवाब है वो है जी इवन फंक्शन है। और अगर x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने से माइनस में जवाब आ जाए तो ये ऑड फंक्शन हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 के शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे आपके कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज 1.2 वैसे तो इसमें से, लेकिन कभी कभार ना इनमें से कोई एक पार्ट पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको अकेला पार्ट पूछ सकता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालें। तो आपने क्या करना है, इस एक्स की जगह पे जी पुट कर देना है, 2 जी ऑफ एक्स प्लस 1, और जी की जगह पे बेटा उसकी कीमत दर्ज कर देनी। कितना आएगा, 6 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1, एक्स माइनस 1 एलसीएम 6 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये आ गया 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट कह सकता है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी में एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स, तो ये आएगा 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी कीमत 2x प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया तो 3 ओवर 2x। अच्छा, ये सारे इकट्ठे नहीं आ सकते, आपको एक वक्त में एक ही आ सकता है, ये दो आ सकते हैं। तो f में f पुट करना है आपने, इस x की जगह पे आपने f दोबारा से पुट कर देना। तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 1 प्लस 1, तो ये आएगा 4x प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 4x प्लस 3। आखिरी है, g में g पुट करना है आपने, इस x की जगह पे g लिख देता हूं, g ऑफ x माइनस 1, तो दोबारा से वैल्यू 3 ओवर एक्स माइनस 1 एलसीएम ले लें, 3 माइनस, ये बटे का बटा है, ये बेटा ऊपर चला जाएगा, 3x माइनस 1, 3 माइनस एक्स प्लस 1, सो 3x माइनस 3 और 4 माइनस एक्स। एक पार्ट इसका और कर लेते हैं ताकि आपका जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये वाली वैल्यू भी आपसे कह सकता है, f में g पुट करना है, तो सिंपल क्या, इस x की जगह पे g पुट कर दें, 1 ओवर g ऑफ x प्लस 1, तो 1 ओवर g ऑफ x क्या था, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, ये कट गया और x ऊपर आ जाएगा, x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी में f पुट करना है, तो 1 ओवर f ऑफ x का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, कट गया 1 ओवर x प्लस 1। फिर आपसे कहता है f में f पुट कर दें, तो x की जगह पे f ऑफ x यहाँ पे, तो 1 ओवर f ऑफ x प्लस 1, f ऑफ x की जगह पे बेटा उसकी कीमत, सिंपल है, सिर्फ आपने कीमत दर्ज करनी है। और आखिरी रह गया g ऑफ x बेटा, तो x की जगह पे आपने सिर्फ g ऑफ x लिखना और ऊपर स्क्वायर आ गया, तो ये आएगा 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 ओवर x 4 आ गया और ये ऊपर आ जाएगा x4। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 1.3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अच्छा, पहला सवाल बिल्कुल आसान है,
जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने कीमत दर्ज कर देनी है। तो 2 3 + 4 6 + 4 = 10। x की जगह पे 1, 3 1 स्क्वायर 2 1 + 4, 3 - 2 + 4 = 5। x की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर 3 + 4, सो 9 3 4, 16 आ गया। 16 का जजर कितना? 4। x की जगह पे 2, 2 स्क्वायर -4, 2 4 - 4 2 0, आज कितना आ गया? 0। 2 की पावर 3 + 1, 2 का स्क्वायर +5, 8 जमा 1 कितना आ गया? 9, 9 3 - 3, 3 में से 3 निकालें 0, 2 पुट कर दें। 2 की पावर 3, 5 2 3 2 - 2 जी, 2 × 8 + 10 6 - 2, तो 16 जमा 10 26 बटा 4, 13 बटा कितना आ गया? 2। होप सो आपको पहले क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब ये जो सेकंड पार्ट है बेटा, ये जितने भी सवाल हैं, जब आप इनमें वैल्यू दर्ज करते हैं ना, तो ये 0/0 आ जाती है। तो फिर आपको क्या करना होता है, इसमें से कुछ कॉमन लेना होता है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 आया, x कॉमन, x स्क्वायर -1/x + 1, इसको 1 का स्क्वायर लिख लूँ, एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा बेटा माइनस। सो x + 1 x - 1 ओवर x + 1 कट गया, बाकी लिमिट अप्लाई। -1 यानी ये -1 × -2, आज कितना आ गया? 2। बिल्कुल इधर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x कॉमन आ गया, 3x स्क्वायर + 4, x कॉमन x + 1 कट गया। इसमें बेटा बस आपने कीमत दर्ज करनी है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, मेरा ख्याल है लिमिट 0 होगी। चलो जो भी लिमिट अगर 0 है तो 0 लगा लें, 1 है तो 1 लगा लें। 3 × 1 का स्क्वायर +4 1 + 1, 3 जमा 4 कितना आ गया? 7/2। और अगर लिमिट 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, 4 जवाब आ जाएगा। इधर भी लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x स्क्वायर कॉमन, x + 1 आ गया, नीचे 2 टर्म्स का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस आ गया, एक दफ़ा माइनस। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई, -1 का स्क्वायर -1 - 1, तो 1/-2, आज कितना आ गया? -1/2। इस तरह के सवाल आ जाएं तो इसमें पुत्र आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से क्या करेंगे? डिवाइड। ऊपर देखे तो स्क्वायर बन गया, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर x - 2 x + 2 कट गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x - 2 x - 2 x + 2 बेटा कट गया। बाकी के ऊपर लिमिट 2 + 2, एक और कितने हो गए? 2/√2। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं, इसका एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये थीरम है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये थीरम है कुछ ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस टू a xn an x - a हो, तो ये आता है NaN - 1। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों पे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
एक्स माइनस ए, और अलहदा अलहदा लिमिट अप्लाई कर दूंगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स एन ए एन ओवर एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स एम ए एम ओवर एक्स माइनस ए। ऊपर भी फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऊपर आएगा एन ए एन माइनस वन, नीचे आएगा एम ए एम माइनस वन। ये ए एक जैसे बेस है, ऊपर जाएंगे तो साइन पुत्र चेंज, ये कट गया, सो एन ओवर एम ए एन माइनस एम, आपका जवाब आ गया। अच्छा जी, एक और फार्मूला होता है, हमने प्रूफ में पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा ओवर थीटा आ जाए तो ये 1 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यही चीज नीचे बना देंगे। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन 7x, एक्स है 7 से मल्टीप्लाई 7 से, इतनी रकम बेटा 1 के बराबर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर कितना आ गया। इसको पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। लिमिट एक्स जीरो साइन एक्स पाई बाय 180 ओवर एक्स आ गया। तो पाई जैसे 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड किया, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और पाई ओवर 180 से डिवाइड, एक्स पाई बाय 180, एक्स पाई बाय 180 से डिवाइड, पाई बाय 180 से, ये बेटा 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर कितना आ गया, पाई बाय 180। अगला सवाल है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। रेशनलाइज कर लें, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस, एक कट गया, बाकी के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, साइन 0 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, 0 बटा 2, आंसर कितना आ गया बेटा, 0। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के इतने पार्ट्स की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ये जो पाई माइनस एक्स है ये थीटा के बराबर, तो एक्स आ जाएगा पाई माइनस थीटा के, ठीक है। तो आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, पाई इफ एक्स अप्रोच कर रहा है पाई की तरफ, देन थीटा अप्रोच करेगा बेटा 0 की तरफ, तो ये 0 आ गया। साइन पाई माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय थीटा। अब चाहे तो फार्मूला लगा लें साइन अल्फा माइनस बीटा का, चाहे तो हमने पढ़ा है 180 पे साइन साइन ही रहता है, हमने पढ़े थे अलाइड एंगल्स, तो उस बेस पे भी आप कर सकते हैं। ये साइन थीटा ओवर कितना आ गया, थीटा, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा बराबर आता है किसके, साइन थीटा के। तो ये जवाब क्या आ गया, 1। अगला सवाल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स ओवर साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये ऊपर चला गया और ये ऊपर से नीचे आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स ओवर एक्स, अलहदा अलहदा अप्लाई कर दें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, कॉस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स ओवर एक्स, कॉस 0 बटा 1, 1 ओवर 1, आंसर कितना आ गया जी, 1। क्वेश्चन नंबर 4 है,
अगर इसका रेसिप्रोकल ऊपर आ जाए तो ये ई के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n का उलट n होता है और जो 2 है वो हमने ऊपर लिख दिया। तो जवाब क्या आ गया, e2। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n और ऊपर कितना आ गया 1/2 e 1/2 √e के बराबर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1 - 1/n, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n इंटू n। अब इसका उलट -n होता है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -n, इसके ऊपर मैंने -n लिखा और चूंकि ये प्लस में था तो बाहर भी -n लिख दिया। तो e - 1 कितना आ गया e। इसका उलट कितना है 3n, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 + 1/3n, n दिया हुआ है। अच्छा इसका उलट है 3n, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n 3n और पावर में कितना आ गया 1/3, तो e की पावर कितनी आ गई। अब इसका उलट n/4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से क्या करेंगे पुत्र डिवाइड, तो 1 + 4/n है, n/4 इंटू 4, तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n n/4 इंटू पुत्र 4 आ गया। सो वैल्यू क्या आएगी e4। आगे आइए, इसका उलट है 3x², यहाँ पे x² दिया होगा क्वेश्चन में, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 1 + 3x², 2x² पहले से था, 3 से मल्टीप्लाई 3 से, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x² 1/3x² और बाहर कितना आया 2 × 3, तो e की पावर कितनी आ गई 6। आइए इसके और पार्ट्स हैं। इसका 2x² है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या आएगा बच्चे जी 1 + 2x² 1/x² है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² 1/2x² और पावर में कितना आ गया 2, e की पावर 2। अब इसको बटे के नीचे ले जाएं आप लोग या इसको उल्टा दें, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उल्टाएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, यहाँ 1/1 + x की पावर x, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 की पावर x अलहदा 1/x x/x की पावर x अलहदा। सो 1 की पावर तो 1 ही रहती है, नीचे लिमिट अप्लाई कर दें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 + x आ गया, ये तो बेटा e के बराबर नहीं, आपका जवाब आ गया। आइए पहले चैप्टर के लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे देखो उसने दिया हुआ लिमिट एग्जिस्ट करती है, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट, इस मीन्स जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल आएगी किसके बेटा राइट हैंड के, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 लेफ्ट में लेस देन वाला फंक्शन x + 2 बराबर होगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ग्रेटर देन वाला फंक्शन c + 2। इसमें आ गया -1 + 2, ये कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही, जमा का 2 है इधर आके,
लें जी, उम्मीद है आपको शार्ट क्वेश्चंस की भी समझ आ गई होगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आपको, मुझे, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने के शरफ बख्शे जी। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।